सर सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अंकित फगेड़िया है। अच्छा सर आपका जो अटेम्प्ट है ये इंटरव्यू में कौन सा यूपीएससी में? ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। अच्छा 5वां अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा अ, सर इसके पहले कोई और स्टेट पीसीएस की एग्जाम वगैरह आप? नहीं, अच्छा नहीं मैंने दिए सिर्फ हैं। यूपीएससी दी सर आपका जो माध्यम है वो कौन सा है? है। रिटर्न का इंग्लिश है अच्छा और इंटरव्यू का हिंदी है। और ऑप्शनल कौन सा आपने रखा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री रखा है। सर जानना चाहेंगे सबसे पहले तो पैनल किनका था आपका जहाँ पे इंटरव्यू हुआ है? बीबी स्वैन सर का। अच्छा और प्रश्न कौन कौन से पूछे गए यदि आप सीक्वेंस में आने वाले जो इंटरव्यू देने वाले छात्र होंगे उनके लिए यदि आप डिस्कस करें? स्वैन सर ने स्टार्ट किया, मेरी हॉबी में पोइट्री और स्टैंड अप कॉमेडी था। जी तो उन्होंने आते ही कहा कि हमें भी दोस्त समझिए, आप अभी परफॉर्म करते हैं जी पोइट्री स्टैंड अप कॉमेडी? मैंने कहा हाँ सर, दोस्तों के सामने करता हूँ। तो उन्होंने कहा हमें दोस्त समझिए, सुनाइए। तो उनको मैंने प्रॉपर पूरी कविता सुनाई, उकाल गति से परे चिरंतन। जी जी उन्होंने उसके बाद कोई सवाल नहीं पूछा मुझसे। जी जी सेकंड मेंबर ने स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझसे चेस पे सवाल पूछे। चेस के बाद में डॉकिंग पे सवाल पूछे, सैटेलाइट कैसे जोड़ी जाती हैं। एक्वारीजिया पे सवाल पूछे। मेरी कंपनी में जो मैं काम करता था, मैंने 3 साल नौकरी भी की है। जी जी तो एज ए केमिकल इंजीनियर मैंने क्या काम किया है वहाँ पे, वो उस पर सवाल पूछे। तो ये सब मैं भी याद कर पा रहा हूँ। सेकंड मेंबर ने पूछे। अच्छा थर्ड ने मुझसे इकोनॉमी पे सवाल पूछे और कुछ एआई की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूछी एजुकेशन सेक्टर के जी अंदर। जी बाकी सवाल मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सेकंड मेंबर के। अच्छा पर उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे थे और वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे थे, जी एक जी सिंगल टॉपिक पे नहीं जी था। जी 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 फॉलोड बाय जो नेक्स्ट मेंबर थे, उन्होंने मुझसे राजस्थान स्पेसिफिक सवाल पूछे कि राजस्थान में अगर आप डीएम होंगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की समस्या को कैसे इनोवेटिव तरीके से सॉल्व जी करेंगे, जी जी मास लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। जी जी उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी में मुझसे सिंपल फैक्ट्स पूछे, जैसे कि इंडिया की डेब्ट टू जीडीपी क्या है, कैसे स्टेट का कितना शेयर है, सेंटर कितना शेयर है। दूसरा इकोनॉमिक उन्होंने एक सवाल पूछा था मुझसे, माफ कीजिएगा। चलिए कोई नहीं सर, अ, फिर भी सर आपने बहुत ही ज्यादा प्रश्न बताए और हाँ स्टूडेंट की अपेक्षा जैसे देखा तो काफी प्रश्न आपने वहां से डिस्कस किए हैं। आपके पिताजी हमारे बगल में हाँ, है जो है। मेरे और सर कैसा लग रहा है अच्छा मतलब सर, बच्चे इंटरव्यू तक मैं पहुंचे मैं हैं? तो इसकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था दूर से। जी जी तो ये हंसता हुआ जी जी आया और हंसता हुआ गया। जी 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 भगवान से उम्मीद है आप कि आपको भी बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि इस बार जो है मतलब चयन हो बड़े पोस्ट पे। सर अभी कुछ प्रश्न और हम आपसे करेंगे जो है जैसे कि हम लोग प्रीलिम्स के लिए जानते हैं सर एक शॉर्ट टर्म में जैसे क्या मटेरियल इकट्ठा करने पर एक बच्चा प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेगा, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। प्रीलिम्स के लिए आपको पहले तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज पिछले 10-12 साल के जो पेपर्स हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक सेट पैटर्न के अंदर सवाल पूछता है। यूपीएससी का एक पैटर्न है सवाल पूछने का, इनफैक्ट हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, आपको वो पैटर्न समझना पड़ेगा। रॉट लर्निंग पे ना जाए। प्रीलिम्स एप्टीट्यूड का टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपको समझना होगा। आप पढ़ के 40-45 मैक्सिमम क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, बाकी जी जी 55 कैसे करेंगे? जी जी उसके लिए एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड डेवलप करने का पहला तरीका है पिछले साल के सवाल। जी जी दूसरा है किसी भी एक कोचिंग संस्थान के 20-30 मॉक दीजिए और उनको घर बैठ के मत दीजिए, जाकर दीजिए, उन 2 घंटे के माहौल में दीजिए, ताकि आपकी एक मसल मेमोरी ट्रेन हो जाए उन 100 क्वेश्चंस को जी समय जी पे करने जी पे। जी और तीसरा, हिस्ट्री को मत छोड़ के जाइए। आप ऐसे टॉपिक्स को छोड़ के जाते हैं, बहुत ही दिक्कत कर देगी, इस पे सवाल आते हैं। और आखिरी में मैगजीन से ज्यादा निरंतरता से अखबार पढ़ने की अहमियत बहुत ज्यादा है, जी जी क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नॉलेज मिलता है जो कि आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा, याद रहेगा। जी जी तो ये 4 चीजें मुझे लगती अच्छा सर एक चीज तो हम इसमें और भी ऐड करना चाहेंगे जैसे मटेरियल। अब जैसे आप जैसे लोगों के इंटरव्यू लोग देखते हैं तो मटेरियल अपने पास इकट्ठा कर लिया मान लीजिए 100 लोगों ने और उसमें से भी बहुत से प्रश्न हमारे पास आते हैं कि सर हमने किताब कापी तो सब इकट्ठे कर लिए, अब इनको शुरू कैसे करना है, एक इंटरेस्ट लेवल कैसे बनाए इसमें कि अब हम शुरू कर दिए फिर सारी चीज, तो इसको अगर आप डिस्कस कर ले शुरू कैसे करें, काफी लोग यही प्रश्न करते हैं। है। सर, एक सब्जेक्ट से चालू कीजिए, हम्म, आप एक साथ 5 चीजों को तोड़ने लगेंगे, कुछ नहीं टूटेगा, सिर्फ आपका हार्ट टूटेगा। जी 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 तो आप एक सब्जेक्ट चुनिए जो आपको सबसे आसान लगता है, उसे खत्म कीजिए अच्छा और एक किताब पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक हाँ, किताब पढ़िए और अपने नोट्स बना लीजिए उनको। कुछ नई चीजें मिले आपको मिले पेपर से बिल्कुल कहीं भी, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं नोट्स में ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिए आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप आईपैड के अंदर अच्छे नोट्स बनाइए, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आप बिल्कुल उसमें पेपर में बनाने की जरूरत नहीं, उसमें एडिटिंग आसान है, एडिटिंग डिलीट आसान है, बिल्कुल तो उस पर बिल्कुल बनाइए। बिल्कुल जब वो हो जाए तो सेकंड वीडियो, सेकंड सेकंड उस पे, थर्ड पे, और एक साथ सब कुछ खाने की कोशिश मत कीजिए, हम्म सिलसिलेवार चीजों में
तरीके से चीजों को तोड़िए। जी जी जितना छोटा छोटा तोड़ेंगे उतना चीजें आसान हो जाएंगी। आसान हो जाएंगी। सर मुख्य परीक्षा के लिए कम समय में जान लेते हैं, मेंस के लिए सोर्सेस मेंस के लिए आप बता दीजिए जो है जैसे क्या क्या हाँ, सोर्सेस अप्लाई किए और कुछ ऐसी चीजें अप्लाई करने की मेंस में कि आप इंटरव्यू तक पहुंच सकें आपकी तरह बिल्कुल। मेंस में आप मेंस को आप 3 हिस्सों में तोड़िए। आपका ऑप्शनल पहला, आपका एसे और जीएस 4 दूसरा और जीएस 1 2 3 तीसरा। ऑप्शनल तो आपको इतना मेहनत कर देनी होगी, उसमें आपको उसके पेपर देने होंगे कि आपको नींद में उठा के पूछा जाए तो आपका ऑप्शनल आप पढ़ा सकें उसे। ऐसे और जीएस 4 के लिए वो एक क्रिएटिव एग्जाम है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर। तो उसमें किसी और की स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, उससे नॉलेज ले लीजिए, बट उसको में ज्यादा इफेक्टिव मार्क्स दे पाएंगे। उसमें सेट रूल्स नहीं होते, ऐसे में कोई सेट रूल नहीं होता सिवाय इसके कि आपने जो लिखा है वो डिमांड पे है और वो कितना सरल है और वो कितना सही है। दैट्स इट। एथिक्स में भी यही होता है। जीएस 1 2 3 के लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा, किसी भी एक कोचिंग के पेपर लिख के जाइए। ये नॉलेज का गेम है, बट ये फिजिकली चैलेंजिंग है जीएस पेपर को लिखना लगातार। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, वो डर नहीं बैठेगा। आप कुछ भी लिखिए, मैं तो कह रहा हूँ आंसर पढ़ के लिख लीजिए, पर लिखिए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक जीएस निकालना, अच्छे मार्क्स लाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर जो बोर्ड मेंबर है कैसा उनका मतलब व्यवहार वगैरह कैसा अरे है? बहुत अच्छा, बहुत ही कॉर्डियल। बीबी सुरेंद्र सर मुस्कुरा रहे थे, सारे हाँ। मेंबर्स बहुत कॉर्डियल थे। मतलब अब तक का मेरा सबसे अच्छा अनुभव रहा है इस इंटरव्यू जी में। जी जी चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय दिया। कुछ पॉइंट्स हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे इस एग्जाम में आने के लिए या फिर यहाँ सफलता प्राप्त करने तक, इंटरव्यू तक पहुंचने तक के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स अगर कुछ हो अगर आप मोटिवेशन यार तौर पे ही। इस एग्जाम में ना हर बंदा अलग है, हर बंदे की स्ट्रेटेजी अलग है। आपके सक्सेस होने की स्ट्रेटेजी मुझसे बहुत अलग होगी। अपनी स्ट्रेटेजी को ढूंढिए, उस पर काम कीजिए, अपनी ताकतों को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, कमजोरियों पे काम कीजिए, ताकतों को हार्नेस कीजिए। हम्म। बस, और आपके दिल से आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम नहीं है। आप इसको एग्जाम को क्लियर करके डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हैं, 15 लाख लोगों की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, आप अपने आप ही फैसले ले पाएंगे। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक बहुत ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं यू। इस बार चैनल